हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर हम लोग आपको एआई फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सिखाएंगे। अब ये एआई फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, यानी कि हम लोग एआई से बोलेंगे कि वॉइस के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू हम कहेंगे ये सॉफ्टवेयर आप बनाओ। फिर उसके बाद हम जैसे ही उसको वो मैसेज देंगे इंग्लिश का या किसी भी लैंग्वेज में, फिर वो आपका कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली खुद ही सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देगा। ये काम हमारा करेगी क्लाउड कोड। जो क्लाउड कोड है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लाउड कोड के बारे में सब चीजें बताने वाला हूँ। ये क्लाउड कोड हम क्यों यूज करेंगे, इसका क्यों इंस्टॉल करेंगे हम इसको, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और बाकी भी तो चीजें हैं जैसे कि ओपनएआई एसडीके या जेमिनी CLI। तो हम लोग क्लाउड कोड को ही क्यों इस्तेमाल करेंगे। आइए फिर मेरे साथ इस वीडियो में सीखेंगे क्लाउड कोड हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसकी बाकी इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लाउड कोड है क्या। क्लाउड कोड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो क्लाउड कोड है उसको हम लोग प्लेन इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज से हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, फिर वो हमारे इंग्लिश को अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसके राइट कोड करेगा, फिर उसकी बग्स भी फिक्स करेगा। वो हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर देगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं क्लाउड कोड के, कि ये हमारा टाइम बचाएगा और ये हमारा जो क्लाउड कोड है वो हमारे लिए डीबग भी करता है, जिससे हमारे जो एरर्स है वो कम हो जाती है काफी ज्यादा, और आप जो वो सिर्फ आइडियाज के ऊपर फोकस करोगे। जो काम करेगा सारा वो करेगा हमारा क्लाउड कोड। तो अब हम लोग अगर देखें कि क्लाउड कोड ही क्यों, क्लाउड कोड जैसे और भी तो जैसे होते हैं जेमिनी CLI, ओपनएआई एसडीके, जो कि सेम काम करते हैं, लेकिन जो क्लाउड कोड है वो इनमें दोनों में जेमिनी CLI और ओपनएआई एसडीके से दोनों से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्लाउड कोड जो है वो कोडिंग के अंदर बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस क्लाउड कोड को इंस्टॉल कैसे करना है। हमें क्लाउड कोड को इंस्टॉल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब ओपन हो जाएगा, हम लोग ये वाली कमांड यहाँ से कॉपी करेंगे। आप लोग भी अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ये कमांड लिखे, फिर इसको एंटर कर दे। अब ये हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट, जो कमांड से हम लोग इस कमांड से हमारा जो क्लाउड कोड है वो इंस्टॉल हो गया है। अगर आपका जो क्लाउड कोड है वो नहीं इंस्टॉल होता, इंस्टॉल नहीं होता या कोई एरर आती है, तो फिर आप ये वाली सेम कमांड लिखेंगे, बस आप यहाँ पे फोर्स लिख देंगे, जिस वजह से ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि पता कैसे लगाए कि क्लाउड कोड इंस्टॉल हो गया है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्लाउड लिखेंगे और V लिखेंगे, V यानी कि वर्जन। अब ये हमारा, अगर यहाँ पे आपका वर्जन आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्लाउड कोड जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। अब हम लोग इसको चलाना कैसे है। अब हम लोग यहाँ पे क्लाउड लिखेंगे और फिर एंटर दबाएंगे। अब जो हमारा ये क्लाउड कोड है ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा क्लाउड कोड ओपन हो गया है। क्योंकि हम लोग अभी फर्स्ट टाइम इधर आए हैं, तो अब हमें ये स्क्रीन दिखाएगा। यहाँ से आपको अपना मोड थीम इसके अंदर से सिलेक्ट करना है। ज्यादा जो अच्छा थीम होता है वो डार्क मोड ही होता है, तो हम लोग डार्क मोड सिलेक्ट कर देंगे। फिर अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है। अब एक पहले तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि पेड इसको कैसे लेना है, कि आप सब्सक्रिप्शन बाय करके फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको फ्री के अंदर बताने वाला हूँ कि हम क्लाउड कोड को फ्री में कैसे इस्तेमाल करने लगे कर सकते हैं। अब पहले हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, इसको एंटर करते हैं। अब हमारे यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे, हमें यहाँ पे एक लिंक खुल जाएगा हमारे यहाँ पे ब्राउजर के अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपके ब्राउजर के अंदर ये लिंक नहीं खुलता, फिर आप ये जो URL दिया हुआ है आप इसको कॉपी करके
ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है क्लाउड मैक्स और प्रो इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट क्लाउड कोड। आपको क्लाउड मैक्स परचेज करना पड़ेगा या क्लाउड प्रो परचेज करना पड़ेगा, फिर आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें तो चाहिए कि हम इसको फ्री के अंदर इस्तेमाल करें। अब हम इसको कंट्रोल सी दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, क्लाउड कोड बंद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फ्री के अंदर हम लोग क्लाउड कोड को कैसे चला सकते हैं। अब स्टेप 1 ये है कि आपको जाना है गूगल एआई स्टूडियो के पास। हम लोग चले गए गूगल एआई स्टूडियो के पास। अब यहाँ पे एक यूआरएल है एआई, ये आप अपने ब्राउजर के अंदर भी ओपन कर ले, एपीआई कीज। अब एपीआई कीज के अंदर आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने लॉगिन या साइन अप नहीं किया हुआ तो आपको वो साइन अप पे रिडायरेक्ट कर देगा, फिर आपने साइन अप करके फिर यहाँ पे आपको वो पहुंचा देगा। अब पहले तो आपको एक एपीआई की क्रिएट करनी है। यहाँ से हम इसका नाम रख देते हैं लर्निंग क्लाउड कोड। अब यहाँ पे अगर आपके पास प्रोजेक्ट कोई नहीं है, वैसे तो ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट आप में भी आ रहा होगा, क्रिएट प्रोजेक्ट हम करेंगे। तो क्रिएट प्रोजेक्ट, ये देखें ये यहाँ पे एक डायलॉग खुल गया है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं क्लाउड कोड, क्रिएट प्रोजेक्ट। अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर रहा है। देखिए न्यू प्रोजेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम लोग यहाँ से क्लाउड कोड सिलेक्ट कर लिया और फिर क्रिएट की। अब ये क्या करेगा, हमारे लिए एक की बना देगा, एपीआई की हमारे लिए जनरेट कर रहा है ये देखें। अब हम पता कैसे चलेगा कि कौन सी की है हमारी। अब हमारा प्रोजेक्ट का नाम इधर लिखा देगा क्लाउड कोड। अब इसकी की पे आपने क्लिक करना है। ये यहाँ पे देखिए आपको सबसे ऊपर टॉप पे एपीआई की मिल जाएगी। इसको आपने कॉपी करके रख लेना है। ठीक है, अब हमने इसको कॉपी कर लिया। अब ये हमने सारे स्टेप्स कर लिए। अब हमारे पास ये की आ गई है। अब ये मत समझिएगा कि हम लोग ये एपीआई की कॉपी करके अपने ब्राउजर के अंदर चला लेते हैं। ये मैं इस वीडियो के बाद ये एपीआई की मैं डिलीट भी कर दूंगा। तो अब हम लोग दूसरे स्टेप पे चलते हैं, विंडोज सेटअप। अब सबसे पहले आपको पावर शेल खोलना है और ये कमांड चलानी है। हम लोग ये कमांड, वैसे तो हम लोग ये कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में करते चले। अब यहाँ पे हम लोग ये वाली सेम कमांड चला देंगे। अब फ्री करने के लिए हमें एक तो एपीआई की चाहिए थी जेमिनी की, और दूसरी हमें चीज चाहिए थी क्लाउड कोड राउटर। अब क्लाउड कोड राउटर क्या करेगा, ये क्लाउड कोड राउटर जो है हमारे लिए, हम इसको एपीआई की देंगे और ये हमारे लिए फ्री के अंदर ही चला देगा। अब कैसे, चले मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब एपीआई इंस्टॉल हो रहा है ये। इतने आप भी इस कमांड को लिख लें और अपने कमांड प्रॉम्प्ट में रन कर लें। अभी ये हमारा क्लाउड कोड राउटर जो है वो इंस्टॉल कर रहा है। और ये देखें, और ये देखें हमारा क्लाउड कोड राउटर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर इसमें भी आपकी कोई एरर आती है तो वही वाला तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दे फोर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर आगे आए, क्लाउड कोड राउटर जो है एक टूल है जो सेंड करेगा हमारी कोडिंग रिक्वेस्ट को डिफरेंट एआई मॉडल्स के पास। और जैसे अब हम लोग, जैसे कि जेमिनी को वो भेजेगा, अब हम लोग एक कमांड है CCRUI क्लाउड कोड राउटर। ठीक है, अब हम लोग
इसको एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो हमारा कोई यूसेज दिखा रहा है, CCR कमांड CCO। अब देखिए अब हमारे में मसला ये आ रहा था कि हमने सारे कैपिटल है लिखे हुए, हम CCRUI, वो देखिए अब ये चलना शुरू कर देगा। ये यहाँ पे अब हमें कह रहे हैं सर्विस नॉट रनिंग, ठीक, लेकिन ये सर्विस जो है वो रन हो रही है, आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। अब हम आपके यहाँ पे ये एक ऐसा UI खोल देगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेम आपके पास भी मेरी वाली स्क्रीन आ रही होगी, एक बटन है ऐड प्रोवाइडर, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है जेमिनाई को, ठीक है। अब जेमिनाई के पास सिलेक्ट करने से बाद यहाँ पे आपने API की डालनी है। हम लोग API की भी डाल देते हैं इधर, जो कि हमने यहाँ से कॉपी की थी। ये कॉपी करते हैं। अगर आपकी ये API की बंद हो जाता है तो आप इसको दोबारा क्लिक करके भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको पेस्ट करते हैं API की को, एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है सही पेस्ट हुई है। अब यहाँ पे हम लोग एक मॉडल डालते हैं। अब ऑलरेडी जो है वो जेमिनाई 2.5 फ्लैश और जेमिनाई 2.5 प्रो इसके अंदर डले हुए हैं। अगर हम इधर डैशबोर्ड में जाए तो ये देखें, ये नेम मॉडल्स इधर आए हुए हैं, जेमिनाई 3 फ्लैश, नैनो बनाना प्रो। ये जो नैनो बनाना है ये फोटोज बनाने के लिए होता है, लेकिन अभी के लिए हमारे जो है वो ये दोनों ही चाहिए होंगे। तो अब ये दोनों मॉडल्स ही हमें चाहिए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे ये जेमिनाई को ही सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे आते, बल्कि एक को तो डिलीट कर देते हैं। चले अभी के लिए हम इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए हमने इसको सेव कर दिया है। अब डिफ़ॉल्ट जो है वो हम लोग जेमिनाई 2.5 फ्लैश करेंगे और बैकग्राउंड जो करेंगे वो प्रो कर देते हैं और थिंक भी प्रो करेगा। अब कॉन्टेक्स्ट थ्रेशोल्ड और जो लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि वो कह रहे हैं कि अब जैसे कि अब हमें कोई लंबी हम लोग उसको कोडिंग की फाइल देते हैं, यार ये कोडिंग की फाइल है, ऐसा कोई काम करना है आपको, तो फिर जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट होता है जो हम उसको देते हैं ना कोड के, ये ऐसा चाहिए मुझे, वो काफ़ी लंबा होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे कौन सा शुरू करेंगे, क्योंकि उसको सिर्फ देखना होता है कोड को। प्रो तो ज़्यादा हमारे क्रेडिट वेस्ट हो गए इसके काम के अंदर, तो हम लोग फ्लैश ही इस्तेमाल करेंगे। अब वेब सर्च अब उसको कई दफ़ा वेब सर्च भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी हम लोग फ्लैश इस्तेमाल करेंगे। इमेज बनाने के लिए, इमेज तो अभी खैर बनाएगी नहीं, तो इसलिए हम इसमें नैनो बनाना वैसे तो हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसके अंदर यही इस्तेमाल कर देते हैं। ये देखें, फोर्स यूज इमेज एजेंट नो, हम इधर नो ही करेंगे। अब हम लोग इसको सेव एंड रीस्टार्ट कर देते हैं। ये देखें, सर्विस रीस्टार्ट इनिशिएटेड, इसको यहाँ से भी सेव कर देते हैं। अब हम लोग एक कमांड होती है बल्कि CCR कोड, अब ये कमांड हमने रन करी है। अब देखते हैं, ये देखें अब हमारा ये क्लॉड कोड जो है वो ओपन हो गया है। अब हमने क्लॉड नहीं लिखना, हमने सिर्फ CCR कोड लिखना है, जिससे हमारा जो क्लॉड कोड है वो रन होगा। अब हम लोग डार्क मोड सिलेक्ट कर लेते हैं इधर से। अब क्लॉड कोड कैन मिस, ये हमें सिक्योरिटी नोट्स दे रहा है, इसको भी एंटर कर देते हैं। अब आपने कि इसको प्रोसीड करना है, क्योंकि क्लॉड कोड जो है वो आपकी डायरेक्टरी के अंदर भी काम करेगा, क्योंकि उसको फोल्डर्स वगैरह बनाने होंगे ना, तो इसलिए हम ये प्रोसीड कर देते हैं। अब देखिए हमारा जो क्लॉड कोड है वो फ्री के अंदर चल गया है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हाय,
अब देखिए ये हमें आंसर दे रहा है, ये देखे अब इसने हमें एरर दे दी। अब ये एरर क्यों दे रहा है हमें? चले आए फिर हम ऊपर से देखते हैं कि ये एरर क्यों दे रहा है। ऊपर चलते हैं, देखिए अब हमारा जो एरर वो है कि हमने मेरे इस अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी जो है वो कोटा जो है वो एक्सीड, यानी कि क्रेडिट्स जो है गूगल एआई स्टूडियो के वो खत्म हो चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, किसी और अकाउंट पे लगाते हैं। अच्छा, अब मैंने एपीआई की चेंज कर दी है। अब हम लोग यहाँ पे CCR कोड चलाते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, जिससे मेरी ये एरर आ रही थी वो एपीआई की का मसला नहीं था, वो कॉन्टेक्स्ट थ्रेशोल्ड का मसला था। वो आपको 60,000 नहीं करनी होती, आपको सिर्फ वो 10,000 ही करनी होती, यानी 10,000 ही आपको ये कॉन्टेक्स्ट थ्रेशोल्ड लगानी होती है। और जब भी आप कोई भी एडिटिंग इसके अंदर करेंगे तो आपको सेव एंड रीस्टार्ट जरूर करना है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे यस प्रोसीड। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाय यू। अब देखिए, हेलो आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब वो हमें उसका आंसर भी दे रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि हम इसके अंदर फाइल कैसे बना सकते हैं। पहले तो हम लोग इधर एक फोल्डर बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग CD क्लॉड कोड, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग CCR स्टार्ट कोड लिखते हैं। यस प्रोसीड। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्रिएट अ फाइल, क्रिएट अ TXT फाइल एंड राइट दिस कंटेंट। हम लोग लिखते हैं हाय माय नेम इज ताहा अमीन। यस। अब हम लोग इसको, हम ये सिर्फ हमारे इसी फोल्डर के अंदर बनाएंगे जिसमें हम इसको रन किया है। लेकिन हम लोग इसको बता भी सकते हैं कि आतो ने ई या एफ के अंदर, आतो ने इस एफ के अंदर मेरी ये वाला फोल्डर बना के ये वाली फाइल बनानी है। अब देखते हैं, उसने क्लॉड कोड के अंदर taha_amin.txt नाम की फाइल बना दी है। अब उसने सेम कंटेंट यहाँ पे लिखा है जो कि मैंने उसे दिया था। तो ऐसे ही वर्क करता है क्लॉड कोड। आई होप कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।